नमस्कार मित्रों, RVIS पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि IAS पीसीएस परीक्षा में पूछे गए हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा एवं आगामी सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक, डी ऑप्शन सही, ऋषभ देव थे। जैन धर्म के मूल संस्थापक, प्रवर्तक, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म आंदोलन का प्रवर्तन किया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभ देव या आदिनाथ थे। बी ऑप्शन सही है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ए ऑप्शन सही है। महावीर स्वामी का जन्म, व्याख्या देख लीजिए। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम या कुंडलपुर, वैशाली के निकट, लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला वैशाली की लिच्छवी गणराज की प्रमुख चेटक की बहन थी और पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके भाई का नाम नंदीवर्धन था। तो महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। आइए, कुंडलपुर स्थान है तो यह महावीर स्वामी से संबंधित है, जन्म स्थान है। ठीक है, महावीर स्वामी जी का। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस जगह में हुई थी? पावापुरी में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, है ना। वज्जी संघ के ये प्रमुख थे और 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में राजगिरी, जिसे राजगीर कहते हैं, के निकट पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। तो तीर्थंकर शब्द थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं जिन्होंने समय समय पर धर्म का प्रचार प्रसार किया है। पहले है ऋषभ देव, अजितनाथ, संभवनाथ, ऐसे करते 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 24वें देखिए 22वें अरिष्टनेमी हैं, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है? तो महावीर स्वामी आपके अंतिम हैं और 23वें पार्श्वनाथ हैं। अरिष्टनेमी 22वें हैं। ठीक है, ऋषभ देव पहले हैं। IAS प्री का क्वेश्चन था ये। ठीक है, अंतिम महावीर स्वामी हैं, 24वें हैं। आइए, निम्नलिखित में से एक जैन तीर्थंकर नहीं है। तो संभव है, नेमीनाथ है, चंद्रप्रभु हैं, नाथ मुनि नहीं है। ठीक है, प्रभास गिरी जिसका तीर्थ स्थल है वह जैनों का तीर्थ स्थल है, प्रभास गिरी। ठीक है, प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल 6ठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? कैवल्य प्रयोग किया गया है। ठीक है, पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या साधना के पश्चात जराम्रिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल का वृक्ष था के नीचे कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलता वे केवलिन कहलाए। क्या कहलाए? महावीर स्वामी जी केवलिन कहलाए। आइए, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा बताता है, यह जैन धर्म के बारे में है। पीसीएस प्री 2004 का क्वेश्चन है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए हैं: सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, वहीं जिसे संवर कहते हैं। जिसके बाद जीव पहले से व्याप्त कर्म समाप्त हो जाते हैं, जिसे निर्जरा कहते हैं, तब वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ठीक है, अणुवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म। जैन धर्म ने किया था अणुवाद। अणुव्रत। ठीक है, अणुव्रत क्या है जरा व्याख्या देख लीजिए। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं जैसे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और अपरिग्रह। 5 हैं ये। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महा अणुव्रत के रूप में विवृत है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों को पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इसका पालन करना कहा गया है। वहीं से
पहला है अहिंसा अणुव्रत, सत्याणु अणुव्रत, अस्तेणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। ठीक है। स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से है। स्यादवाद क्या है जरा जान लीजिए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेद की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों तथा पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आध्यात्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मदों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा जाता है। स्यादवाद को सप्तभंगिनय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यादवाद क्या है? ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत स्यादवाद है। अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत दर्शन है? तो जैन धर्म का है। ठीक है, कई जगह पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना तथा पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म मानता है सार्वभौमिक विधान से यह हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है। तो अहिंसा आधारभूत बिंदु है, हिंसा ना करना। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो जैन धर्म का संप्रदाय यापनीय है। व्याख्या देख लीजिए। यापनीय जैन धर्म का एक प्रसिद्ध संप्रदाय जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई है, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता है। निम्नलिखित में सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। देखिए 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषयों में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में किस भाषा में है? तो ये देखिए अर्धमागधी भाषा है। अर्धमागधी प्राकृत भाषा कही जाती है। ये ऑप्शन सही है। प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए हैं। इसमें 12 अंग अर्धमागधी में है। बाद में जैन धर्म में प्राकृत भाषा को अपनाया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर ये पार्श्वनाथ जी से संबंधित है, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म बनारस के में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था। 850 ईसा पूर्व में होता है। काशी के शासक इक्ष्वाकुवंशी अशुसेन उनके पिता थे। महारानी वामा उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपने जीवन वैराग्य तथा तपश्चर्या में लगाया। सम्मेद पर्वत पर समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के पश्चात 84वें दिन कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी कारण यह जैन क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। कौन? सम्मेद पर्वत। ठीक है, पार्श्वनाथ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो कृतांग, आचरांग सूत्र, बृहत कल्प सूत्र ये सब जैन साहित्य का भाग है, जबकि थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य, जिसमें 32 बौद्ध कवियत्रियों की कविताओं का संकलन किया गया है। कुल थेरी गाथाएं 522 हैं। आचरांग सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, आइए जैन धर्म में जो विघटन हुआ उसकी व्याख्या कर लीजिए। मौर्य काल में मगध के अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था। मौर्य काल में मतलब अकाल पड़ा था। फलतः वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु शुद्ध केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। भद्रबाहु शुद्ध केवली दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण भारतीय मैसूर के पुणात प्रदेश में बस गया।
अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु तथा स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दे दिया, किंतु भद्रबाहु निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायी को शिक्षा दी थी। इस प्रकार जैन संघ में दो संप्रदाय हो गए, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली महावीर के प्रथम शिष्य थे। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली। देखिए, ठीक है। निम्नलिखित किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। डी ऑप्शन सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन सभा का आयोजित किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। देखिए, आईएएस का प्रश्न है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गलत। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। बिल्कुल सही, तीसरा सही है, दूसरा भी सही है आपका। ठीक है, तो महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली की लिच्छवी कुल की प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, ठीक है। आइए, ये भी आइए का प्रश्न है, जैन सिद्धांत के अनुरूप कौन सा कथन है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। गलत। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। सही। कर्म आत्मा का विनाशक है तथा अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ये भी सही। बी ऑप्शन सही है आपका। 2-3 आपके सही हैं। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूतत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लेता है। जब कर्म जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं। जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर का धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिसे त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। हालांकि मोक्ष के लिए तपश्चर्या, काया क्लेश पर भी बल दिया गया है, परंतु इसकी स्थिति इस संदर्भ में त्रिरत्न की अपेक्षा गौण है। आइए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोखली गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मोखली गोशाल प्रारंभिक महावीर के शिष्य थे, परंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर से शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, इनका मत नियतिवाद था। आजीवक संप्रदाय का मत नियतिवाद था, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य के द्वारा पूर्ण नियंत्रित संचालित होती है। आइए, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो आजीवकों ने यह संपादित किया, मतलब बताया था, प्रतिपादित किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया है? तो आजीवकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय के रूप में किया है। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ी नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। ये अशोक कालीन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध तथा जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौशाम्बी है। याद रखिएगा, कौशाम्बी। बौद्ध और जैन दोनों धर्म से संबंधित है कौशाम्बी। आइए, आईएएस के अंतिम प्रश्न को पढ़कर खत्म कर देते हैं वीडियो को। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली से संबंधित है। महामस्तकाभिषेक
ठीक है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म की महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलागोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 18 ऊंची मूर्ति स्थापित है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।